कैसे हो ज्वेल एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। एक और अमेजिंग वीडियो आ चुकी है ट्रेडिंग के ऊपर, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर। आज जो मुझे सेटअप्स हैं वो मेरे लेवल्स के हिसाब से मुझे मिले नहीं थे। कल हमने जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे से किया था। तो अभी मैं रेड और ग्रीन लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। रेड और ग्रीन लाइन बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्ट होता है। चार्ट जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने लाइन ड्रॉ कर दी तो वहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्ट होगा ही होगा। वो बस एक लेवल्स हैं जहाँ पे प्राइस जो है प्रीवियस टाइम्स में जो है रिजेक्ट हुआ है। तो हमारा ये प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे भी वो होगा। और 15 सेकंड का चार्ट खुला हुआ है, 1 मिनट की ट्रेड है, यानी 4 कैंडल्स के अंदर हमारा जो ट्रेड है वो फिनिश होगा। तो हमें ट्रेड कुछ इस तरीके से लेना है कि ट्रेड हमारे फेवर में हो अगले 4 कैंडल्स के लिए। तो मुझे अगली 4 कैंडल्स जो हैं वो प्रिडिक्ट करनी है सही से। अब यही है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं, एक्सपीरियंस लगता है, साथ ही साथ बहुत सारे सेटअप्स पे ट्रेड करना पड़ता है ताकि आप प्राइस एक्शन जो है वो समझ सको। प्राइस एक्शन समझने के बाद ही जो है ट्रेड उस लेवल का होगा। क्योंकि इसके पहले मेरा लॉस हो गया था, क्योंकि मैं रिवर्सल स्ट्रैटेजी के अंदर रिवर्सल के ऊपर नहीं, मैंने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर लिया था। हुआ क्या था, मार्केट जो है वो कभी कभी ट्रैप कर देता है हमें। आपके साथ भी ऐसा होगा तो आप जो है समझना। अब यहाँ से मैं क्या अज्यूम करूँगा कि प्राइस यहाँ जाता है रेड लाइन पे और जाएगा, रिजेक्ट होगा थोड़ा सा, तो मैं जो है डाउन का ट्रेड लूँगा। बट मेरे साथ क्या हुआ कि जो प्राइस था वो इस लेवल को सीधा तोड़ के आगे चला गया, ठीक है। और अच्छा सा जो है वो ब्रेकआउट जो है वो फॉर्म किया उसने। फिर वो रेड कैंडल बना के नीचे आया, मैंने वेट किया और सीधा वापस ऊपर जाने के लिए भागने लगा। तो मैंने क्या किया, अप का ट्रेड ले लिया, क्योंकि प्राइस का जो है उसने ब्रेकआउट देके यहीं पे जो है वो कैंडल बना दी। अब उसके बाद उसकी नई कैंडल जो है वो नीचे आ रही है और वापस ऊपर जा रही है। तो मैंने यहाँ पे अप का ट्रेड ले लिया। बट लास्ट के कुछ सेकंड्स के अंदर वो यहाँ क्लोज़ हुआ, तो मेरा लॉस हो गया। कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, बट यही है कि एक और रिमाइंडर ये देता है मार्केट कि आपको जो है स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग रूल, स्ट्रैटेजी, ये सब की ऐसा नहीं करना है कि मार्केट यहाँ जा रहा है तो मैं यहाँ की ट्रेड लूँगा, मार्केट ऐसा जा रहा है तो मैं ऐसा ट्रेड ले लेता हूँ। इस तरीके से वर्क ही नहीं करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार ये अच्छे से समझ जाओ तो आप बहुत अच्छे से अनलॉक कर सकते हो अपने माइंड को ट्रेडिंग के अंदर। वही मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूएसडी बीडीटी ना बहुत जो है वो छोटे लेवल्स बना रहा है। मुझे जो ट्रेड करना है वो ऊपर वाले लेवल्स में करना है। अगर मैं यहाँ ट्रेड करूँगा ना इन लेवल्स के अंदर, तो क्या होगा वो देखो। अब ये लेवल्स हैं, अब प्राइस इस लेवल के अंदर जो है वो फंसा हुआ है। अब मैंने अगर यहाँ से डाउन का ट्रेड ले लिया, यहाँ से अप का ट्रेड ले लिया, तो रिवर्सल होने के चांसेस ही बहुत कम है, क्योंकि प्राइस जो है वो इतने में अटका पड़ा है। ये इसको आराम से तोड़ के कहीं ना कहीं भाग जाएगा और मेरी 4 कैंडल्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएंगी। देखो जैसे तोड़ा ना, अब भागता भी जा सकता है। तो नीचे वाले जो लेवल्स हैं उस पर ये जाए, रिजेक्शन मिले एक, ठीक है, 1 से 2 सेकंड का, तो हम ट्रेड ले सकें। तो वेट करना है प्राइस के लिए। मार्केट में वेट भी बहुत देखा है मैंने। लाइव स्ट्रीम पे भी आते हैं हम टेलीग्राम में वीआईपी चैनल के अंदर, तो उसमें भी कभी कभी वेट करना पड़ता है। अभी लाइव स्ट्रीम 2 बार मैंने जो है वो शुरू कर दी है। सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री में सिखाता हूँ लाइव स्ट्रीम में, और लाइव ट्रेड भी करके दिखाता हूँ मैं वीआईपी के अंदर, मेरे चैनल के अंदर। अब देखो सेम जो है वो प्राइस आया, धीरे 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 आया, सपोर्ट पे आया। अभी तक अच्छे से टेस्ट नहीं किया इसने। पहले भी ये चीज़ हुई है इस पर अच्छे से टेस्ट नहीं किया इसने। तो मुझे लग रहा है वापस आएगा टेस्ट करने। आया, विदाउट रूल्स जो ट्रेड है वो ले नहीं सकते हैं। बट जब ट्रेड लेवल्स पे आ जाए ना, तब अच्छे से कर सकते हैं ट्रेडिंग।
एक सॉलिड मोमेंटम, ओके, ग्रीन लाइन पे है, रिजेक्शन दिखा नहीं है, फेक ब्रेकआउट है क्या, नीचे तक फॉर्म हुई है कैंडल, हुई है, रिजेक्शन, एक, दो, दो, ठीक है, ट्रेड डायरेक्शन में। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो ट्रेड है वो किस सेटअप से लिया यहाँ पे, ओके, ट्रेड कंफर्मेशन पे 2 एंट्रीज और, कंफर्मेशन, थोड़ा सा ऊपर, कंफर्मेशन की एंट्रीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एंट्रीज़ किस बेसिस पे की है तो आपको पता चल सके। देखो मुझे जो है वो ग्रीन लाइन से जो है अप का ट्रेड लेना था। अब मार्केट ने क्या किया, सीधा ब्रेक कर दिया वापस। अब मैंने वो मिस्टेक नहीं की, यहाँ से मैंने डाउन का ट्रेड नहीं लिया, मैंने क्या किया, 2 रिजेक्शन का वेट किया। जब ग्रीन लाइन पे आता है ना तो आपको जो है पहले रिजेक्शन में ही जो है वो ट्रेड ले लेना है, और जब लेवल ब्रेक कर देना और लगे कि फेक ब्रेकआउट है, कि ये झूठा है साला वापस ऊपर ही जाएगा, तो आपको 2 रिजेक्शंस का वेट करना है कि 2 बार जो है प्राइस ऊपर आने की कोशिश करे, फिर जो है आप ट्रेड ले सकते हो। अभी प्राइस मेरे लेवल्स के आसपास चल रहा है, बट मेरी नीचे वाली 2 एंट्रीज़ वो बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट वाली एंट्रीज़ विन हो चुकी हैं, उसके नीचे वाली 2 एंट्रीज़ जो हैं वो भी विन हो गई हैं मेरी। अब जो ये कन्फर्मेशन वाली मैंने एंट्रीज़ ली थी, ये भी अच्छे लेवल्स पे ली है। तो ये भी आपको देखना है, जो प्राइस जहाँ चल रहा है आपकी एंट्रीज़ जो है वो अच्छी हो सके। आपकी एंट्रीज़ अच्छी रहेंगी तो आप अच्छे से अपना जो कैपिटल है उसे मैनेज करके प्रॉफिट्स कर पाओगे। ये चीज़ आपको समझना है। द पॉइंट इज़, नेक्स्ट 4 कैंडल है, ठीक है। अब जो कंफर्मेशन है मुझे मिलता है यहाँ, तो मैं यहीं ट्रेड लूँगा, इसके अलावा ट्रेड नहीं लूँगा। अब मैं आपको एंट्रीज़ लेना बताता हूँ कि एंट्रीज़ कैसे लेना है आपको। देखो रिजेक्शन मुझे जो है वो यहाँ दिखा, तो मैंने जो एंट्रीज़ है वो कहाँ ली, मैंने यहाँ ली। उसके बाद मुझे जो है वापस से जो है और एंट्रीज़ के कंफर्मेशन जो है वो यहाँ दिखे, तो मैंने वापस से जो है और एंट्रीज़ नीचे भी ले ली। उसके बाद मुझे कंफर्मेशन दिखा कि ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। एक बार 2 कैंडल बन जाती है ना और डायरेक्शन जो है वो हमारे फेवर में हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 एंट्रीज़ और ऐड कर सकते हैं यहाँ यहाँ। अगर मैं यहाँ ऐड करता तो मेरे लिए थोड़ा रॉन्ग हो जाता, लॉस हो जाता मेरा। तो एंट्रीज़ आपको रिवर्सल में ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो है अप की एंट्री ले रहे हो तो जितने नीचे से ले सको वो बेटर है, और अगर डाउन की एंट्री ले रहे हो तो जितने ऊपर से ले सको वो बेटर है। अब ऐसा नहीं करना है कि हवा में प्राइस घूम रहा है, आपको लगा कि प्राइस यहाँ से जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये यहाँ पे डाउन की एंट्री ले ली और ये प्राइस चला गया ऐसे। ये गलती मैं भी करता हूँ, आपको नहीं करनी है। अब देखो सेम पेयर के अंदर जब प्राइस हमें एक बार, ओ बाप रे, जब हमें अप का ट्रेड मिल चुका है तो हमें डाउन का ट्रेड मिलेगा सेम स्ट्रैटेजी से, ठीक है। इसने क्या किया है, सीधा रेड लाइन के ऊपर चला गया है, पहला रिजेक्शन दिखा है, हमें 2 रिजेक्शन चाहिए, ठीक है, जब ये फेक ब्रेकआउट वाली चीज़ हो तो, क्योंकि इसने लाइन को सीधा पार कर दिया है। पहला रिजेक्शन हो गया, ये है दूसरा रिजेक्शन, अच्छे से अभी तक नीचे रिजेक्ट नहीं हुआ ये, अच्छे से नहीं हुआ, अब हुआ रिजेक्ट। अब मैं एंट्रीज लूँगा डाउन की, 2 बार रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो मैंने जो है वो फिर डाउन की एंट्री ली है। अब इसके बाद जो लेवल्स हैं, नेक्स्ट एंट्री का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ये रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक एंट्री जो है, एक एंट्री एक्स्ट्रा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो क्योंकि डायरेक्शन जो वो भी हमारे फेवर में होना चाहिए एक तरीके से। अगेंस्ट जाएगा तो मैं और एंट्रीज ऐड करूँगा, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। मैं 0.1% पे ट्रेड करता हूँ ब्रडी, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर। ऐसा ना हो कि ये रॉकेट बन जाए, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने 1% पे भी अच्छे से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अच्छे से। मुझे अगर अपने 1% का रिस्क लेना पड़ता है इस ट्रेड में, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा जो ट्रेड है वो मेरे फेवर, ओ वाह, ओके, 1% की रिस्क की जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो ट्रेड है वो मेरे फेवर में आ चुका है, नीचे वाली 3 एंट्रीज विन दे देगा तो मैं अच्छा खासा एक्स्ट्रा बैलेंस में आ जाऊँगा, ठीक है। एंड 3 2 1 लेट्स गो, यप, आजा आजा आजा,
फूंक भी नहीं मारूंगा मैं, आजा आज जल्दी, नीचे नीचे नीचे, ऊपर जाना नहीं है। नाइस। तो बात करते करते आपसे जो कैपिटल है वो अच्छे से राइज हो चुका है। अब जो टारगेट्स हैं, मैं धीरे धीरे अपने टारगेट्स के और करीब आ रहा हूँ, और करीब आ रहा हूँ, और करीब आ रहा हूँ। दोनों बार सेम ही चीज़ हुई है। तो एक चीज़ जो है वो ध्यान रखो, मैंने लाइव समझाया भी और लाइव ट्रेड भी किया। एक ही चीज़ आपको समझना है, मार्केट आपको देगा फेक ब्रेकआउट, तो आपको जो है यहाँ पे अगर फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड दे रहा है तो 2 लेने हैं, 2 रिजेक्शन के बाद लेना है। अगर यहीं पे जो है वो ट्रेड दे रहा है तो एक ही रिजेक्शन पे ट्रेड ले लेना है, क्योंकि 3-4 रिजेक्शन का वेट करोगे सीधा पंप कर जाएगा। रिजेक्शन पे क्या होता है, जो वॉलीटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, ये हुआ रिजेक्ट, ये हुआ रिजेक्ट, उसके बाद वो सीधा ऐसे गिर जाता है जैसे अभी यहाँ पे गिरा ना। तो वही चीज़ है, तब तक तो आप लेवल्स ही मिस कर दोगे अगर आपने ट्रेड नहीं लिया। तो परफेक्ट एंट्री लेना है 2 रिजेक्शंस पे, ठीक है। ये है हमारी लाइन, यहाँ से रिजेक्शन होता है तो एक रिजेक्शन पे ही आपको जो एंट्री है ले लेनी है। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो आपको जो एंट्रीज़ है 2 रिजेक्शन के बाद ही लेनी है। और अपनी एंट्रीज़ जो है वो डाउन के लिए जितना ऊपर से हो सकती है करते जानी है, ताकि जब जो मार्केट अपना डायरेक्शन जो है डायरेक्शन में आने लगे तो फिर आपकी जो ट्रेड्स हैं वो अच्छे लेवल पे हो, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर हो सके। यही चीज़ है, सही डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना। और डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के बाद आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो डायरेक्शन के ऑपोजिट्स में डाल देना, क्योंकि हम ऑपोजिट में ट्रेड करते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेते, मार्केट नीचे जा रहा है तो हम नीचे के लिए ट्रेड नहीं लेते। मार्केट जहाँ जा रहा है उसके रिवर्सल में ट्रेड लेते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, मार्केट का अगर जो ट्रेंड है वो डिस्टर्ब हो गया, कि ट्रेंड एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेट है और हम ट्रेंड में फंस गए, तो वो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। पर 1 मिनट की ट्रेड में एक ही बात है कि 1 मिनट के लिए जो ट्रेड है वो इतना मैटर नहीं करता। मार्केट देखो यहाँ पे फंसा हुआ है। अब अगर आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर का चार्ट खोलोगे तो आपको एक तरीके से दिख जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे अच्छा आपको 15 मिनट्स में दिख जाएगा, पर उसको देखने कोई मतलब ही नहीं है। जब मार्केट इस फॉर्मेशन में है तो यहाँ पे वन साइडेड क्या है, ये तो डब्लू बन गया। डब्लू मतलब खजाना। दो लेवल्स पे ट्रेड कर लिया, अप और डाउन पे। अब क्या करेंगे, इस पेयर को डिलीट, रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो नहीं मारेंगे, ऑफ कोर्स मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट ये है कि हाँ, अब हो गया ट्रेडिंग सेशन ख़त्म। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस को देखेंगे और बैलेंस को बोलेंगे आई लाइक यू। तो एक तरीके से टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी है, इसको अच्छे से समझना है तो बाइनरी बेसिक्स की वीडियो देख लो। एक रिजेक्शन होता है जो लाइन है उस पर, तो ट्रेड ले लो। और अगर लाइन को तोड़ के निकल जाता है तो 2 रिजेक्शंस का वेट करो। बस यही है। ये चीज़ आपको और कोई नहीं सिखाएगा, ये स्ट्रैटेजी किसी और के पास अपलोडेड नहीं है। मैं स्ट्रैटेजी को जितना हो सकता है डीपली आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब सेकंड्स के अंदर पढ़ लेता हूँ। और मेरी ट्रेड क्या होती है, जब तक मार्केट अपना डायरेक्शन जो है उसमें पहुँचे, जो उसने डिसाइड कर लिया है, जैसे ही मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है मेरी एंट्री डिसाइड हो जाती है। और अगर आप लोग नए लोग होंगे ना, बिगिनर्स होंगे ना, तो मार्केट जब गिर रहा होता है ना तब लोग आपकी एंट्री होती है। पॉइंट यही है, हम में फ़र्क यही है कि जब मेरे को एक छोटा सा रिजेक्शन दिखता है और जिससे मुझे समझ आता है कि मार्केट अपने डायरेक्शन में जाने वाला है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से मुझे रिजेक्शन दिखा तो मैंने यहाँ से सीधा जो है डाउन की एंट्री ले ली। अब आप लोग क्या करोगे कि आपको यहाँ से जब ये प्राइस यहाँ पहुँच जाएगा ना तब आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। फ़र्क देखो कितना है। अब प्राइस तो ऊपर नीचे आ सकता है अगले 1 मिनट में, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो क्लोज़ हो गया तो आपकी एंट्री लॉस हो जाएगी। और वहीं जो सेम प्राइस है वो यहाँ पे आके क्लोज़ हो गया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एंट्रीज़ का भी ये जो डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से इस पे जो है वो डेमो अकाउंट पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ ताकि मिस्टेक्स आप ना कर सको। इसलिए उज्ज्वल वीआईपी ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, लाइव ट्रेडिंग करो मेरे साथ, लाइव ऐसे एनालिसिस फॉलो करो, लाइव सीखो समझो, ठीक है। कोई फ़ीस नहीं है उज्ज्वल वीआईपी की फ़िलहाल, आने वाले टाइम में हो सकती है, क्योंकि 1000 लोग बहुत जल्दी होने वाले हैं और 1000 लोगों के बाद जो मैं है 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों को संभाल सकता हूँ नहीं। बट अगर तुम सीरियस हो तो मैं ज़रूर तुम्हें सपोर्ट करूँगा। बस आ जाओ टेलीग्राम पे,
और बाकी मैं तुम्हें वहीं समझा दूंगा। आज का जो डे है वो एंड करते हैं। ओवर जो है अब जो है वो फ्लक्चुएट करना नहीं है, और ओवर ट्रेडिंग की जो चीज़ें वो करना नहीं है। जितना ज़्यादा चार्ट खोल के रखोगे उतना ज़्यादा चार्ट बुलाएगा, आप मेरे में ट्रेड कर, आप प्रॉफिट कर, फिर लॉस हो जाएगा, तो वो मतलब ही नहीं है। एक पेयर में दोनों साइड एंट्रीज ली, दोनों साइड प्रॉफिट कमाया, दैट्स इट, कॉल इट अ डे, एंड योर डे, एन्जॉय योर प्रॉफिट्स, कम अगेन, ट्राई टू डू प्रॉफिट्स, कम अगेन। अभी मेरी 6th डे की जो प्रॉफिट स्ट्रीक है वो सेट हो चुकी है, 6th डे की। तो लास्ट जो मेरा लॉस हुआ था, कि लॉस में मैंने दिन एंड किया था, वो 6 दिन पहले था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हाँ, लॉस भी होता है मेरा, बट ये है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को हमेशा इस तरीके से मैनेज करके रखता हूँ कि हमेशा मेरे प्रॉफिट जो है वो कवर अप हो जाए, ठीक है। लॉस हो 300-400 का और प्रॉफिट हो 1000 का, तो मैं हमेशा आगे रहूँ। इस तरीके से मैंने अपने अकाउंट को मैनेज करके रखा है। बट मैं हाई रिस्क भी लेता हूँ जब मेरे जो टारगेट्स हैं वो बड़े होते जाते हैं। अभी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से मैं अभी मैं 2-3 हज़ार डॉलर का ट्रेड तो एक ट्रेड में लूँगा नहीं, ठीक है। और करेक्शन पे भी मैं सीधा 3000 का जो रिस्क है वो लूँगा नहीं डॉलर का। बट वही है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की, अंडरस्टैंडिंग द रिजेक्शन इज़ द की, ड्राइंग योर लेवल्स इज़ द की, पेशेंस इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड बिलीविंग इन उज्ज्वल वीआईपी इज़ द की। तो ये सारी चीज़ें आपको कंबाइन करके चलनी पड़ेगी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो कंबाइन करके चलो इन सबको, और आ जाओ उज्ज्वल वीआईपी में। तब तक अभी नेक्स्ट सेशन वहीं पे होगा सुबह को। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।